करेंगे E and Z system of nomenclature. We will wait for half a minute and then we are going to start the class. This is very important concept. इससे questions आते हैं तो बाद में हम देखेंगे कुछ practice questions will solve them. Let us start the topic over here. तो topic को start करते हैं. Basically हमें discuss करना है E and Z system of nomenclature. तो topic is E and Z system of nomenclature. E and Z system of nomenclature. आप हेडिंग डालो E and Z system of nomenclature. मैंने आपको बेसिकली लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था कि सिस और ट्रांस कंपाउंड्स हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. व्हाट आर सिस टाइप ऑफ आइसोमर्स एंड व्हाट आर ट्रांस. बट व्हाट हैपेंस अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड होगा, अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड होगा और इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे. देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मेरा ए ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे मेरा बी ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरा डी ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस कंपाउंड को हम कैसे नेम देंगे एज सिस एंड ट्रांस. तो इस कंपाउंड को बेसिकली हम कैसे नेम देंगे एज सिस एंड ट्रांस. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एन एग्जांपल. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. इस कंपाउंड में मेरे पास यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ मेरा कोई ग्रुप प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी फ्लोरीन, यहाँ पे मेरा ग्रुप प्रेजेंट है लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, और यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप प्रेजेंट है लेट इट बी क्लोरीन. तो बेसिकली यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है H, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन. तो इस कंपाउंड को हम कैसे सिस एंड ट्रांस लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है E and Z system of nomenclature. This E and Z system of nomenclature, it is based upon superiority rules. So first point is E and Z system is based upon superiority rules. E and Z system हम देते हैं on the basis of superiority rules. E and Z system is assigned, या E and Z nomenclature is assigned on the basis of superiority rules. On the basis of superiority rules. It's assigned on the basis of superiority rules. It's assigned on the basis of superiority rules. तो ये जो हमारे पास superiority rules होते हैं, ये जो हमारे पास superiority rules होते हैं, these were given by Cohen, Ingold and Prelong. These rules were given by Cohen. These were 3 scientists, Cohen, Ingold and Prelong. These are 3 scientists which gave these rules. So that's why these rules are known as CIP rules. तो इन rules को हम कहते हैं short में इनको कहते हैं CIP rules. तो what are CIP rules? CIP rules are nothing, they are superiority rules. तो इनको हम assign करते हैं. इन rules को हमें discuss करना है, ये CIP rules कौन कौन से rules होते हैं. तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम पीरियॉरिटी देते हैं. पीरियॉरिटी इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. तो जब भी हम पीरियॉरिटी असाइन करेंगे, पीरियॉरिटी इज असाइन्ड विद द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. इट इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. पीरियॉरिटी इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 कार्बन. ये जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो sp2 कार्बन. तो हम इस sp2 कार्बन पे 2 ग्रुप्स लगे हैं. इन 2 ग्रुप्स को हम पीरियॉरिटी असाइन करते हैं. पीरियॉरिटी इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. हम देखते हैं यहाँ पे 4 रूल्स ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे पीरियॉरिटी में लगाने पड़ते हैं. तो एटॉमिक नंबर पीरियॉरिटी इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लेस है और यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर पीरियॉरिटी देते हैं. हायर पीरियॉरिटी मीन्स 1. और जिसका एटॉमिक नंबर लेस है उसको लो पीरियॉरिटी देते हैं. लोअर पीरियॉरिटी मींस ओवर हियर सेकंड. तो यहाँ पे आकर देखेंगे आयोडीन और क्लोरीन. आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसकी पीरियॉरिटी आएगी 1. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लेस देन दैट ऑफ आयोडीन है, इसकी पीरियॉरिटी आएगी 2. अगर ये हायर पीरियॉरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी देन इट्स कॉल्ड Z. तो हम इस कंपाउंड को Z कहेंगे इफ हायर पीरियॉरिटी ग्रुप्स, if higher periodic groups, if higher periodic groups are on same side, if higher periodic groups are on same side, अगर ये same side होंगे then the compound is called Z. तो इसको Z कहते हैं, या यहाँ पे मैं कहूँगा it is Z alkene. Then the compound is called Z. Z means on the same side. Z means on the same side.
एक्चुअली मैंने कहा था आपको जेड वर्ड आया है जर्मन वर्ड से, इट मीन्स ज़ुसामेन, ज़ुसामेन मीन्स ऑन द सेम साइड। एंड सिमिलरली इफ द हायर पीरियोडिक ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, अगर ये हायर पीरियोडिक ग्रुप्स अपोजिट साइड में होंगे देन इट्स कॉल्ड ई। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक और अल्कीन बनाऊंगा और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहाँ पे क्लोरीन बनाऊंगा, यहाँ पे आयोडीन बनाऊंगा, यहाँ पे फ्लोरीन, तो सी आर हियर पीरियोडिटी, दिस इज 1, दिस इज 2। तो इस कार्बन पे अलग से पीरियोडिटी देनी है, इस कार्बन से अलग पे पीरियोडिटी, अलग से पीरियोडिटी देनी है। So this will be 1, this will be 2. Now the higher periodic groups are on opposite side of carbon-carbon double bond. So this will be called E alkene. So basically this is cis and this is trans. Now E means trans and Z means cis. यहाँ तक क्लियर हुआ? हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन रूल्स को। दिस वाज बेसिक। यहाँ तक क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन पीरियोडिक रूल्स को। बेसिकली इन रूल्स को आप अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद हमें डिस्कस करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें आर एंड एस डिस्कस करेंगे, उनमें भी यही 4 पीरियोडिक रूल्स हमें लगेंगे। तो ये 4 पीरियोडिक रूल्स यहाँ पे भी लाइक अप्लाई होंगे, वहां पे भी अप्लाई होंगे। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, विल मूव फॉरवर्ड। हो गया इसका स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे रूल्स। तो आप यहाँ पे लिखो CIP रूल्स, CIP रूल्स। तो नंबर फर्स्ट रूल आप यहाँ पे लिखो, पीरियोडिटी इज असाइनड, पीरियोडिटी इज असाइनड on the basis of, on the basis of atomic number, on the basis of atomic number to the groups, to the atoms or groups which are directly attached to, which are directly attached to sp2 carbon, which are directly attached to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। तो कौन से कार्बन पे जो ग्रुप जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उस कार्बन पे जो ग्रुप्स अटैच होंगे, तो उनको हम पीरियोडिटी असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पीरियोडिटी 1 देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपको पीरियोडिटी असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 कंपाउंड्स बनाऊंगा। बेसिकली ये मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप अटैच है, लेट आई हैव ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर। यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे आयोडीन अटैच। तो बेसिकली आपको इसका नॉमेनक्लेचर देना है। तो हाउ कैन यू असाइन नॉमेनक्लेचर? तो दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज sp2 कार्बन। तो ये मेरा sp2 कार्बन है, ये मेरा sp2 कार्बन है। इस sp2 कार्बन पे कितने एटम्स अटैच है? दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो जो एटम डायरेक्टली अटैच है, फ्लोरीन इज डायरेक्टली अटैचड, तो फ्लोरीन की पीरियोडिटी देखनी है। क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैचड, तो क्लोरीन की पीरियोडिटी देखनी है। तो पीरियोडिटी हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पीरियोडिटी 1 देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पीरियोडिटी 2 देते हैं। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन को पीरियोडिटी 1 दे दो और ब्रोमीन को पीरियोडिटी 2 दे दो। तो यहाँ पे अगर आप देखो हायर पीरियोडिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, तो इसको हम ई अल्कीन कहेंगे, इसको हम ई अल्कीन कहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आई हैव फ्लोरीन, आई हैव क्लोरीन, आई हैव आयोडीन एंड आई हैव ब्रोमीन, तो इसे इसका ट्रांस आइसोमर होगा। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, पीरियोडिटी 1, फ्लोरीन का लेस है, पीरियोडिटी 2। मतलब इस कार्बन से जो ग्रुप्स अटैच है इनको अलग से पीरियोडिटी देनी है, इस कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है इनको अलग से पीरियोडिटी देनी है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रोमीन। अब देखो यहाँ पे हायर पीरियोडिक ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, therefore this will be called as Z alkene। क्लियर हुआ? रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। दिस इज E alkene एंड दिस इज Z alkene।
तो रूल नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन करो, हम रूल नंबर सेकंड लिखेंगे। पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे सो दैट आपको समझ में आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। वेरी गुड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट डाउन करो, हम सेकंड रूल लिखेंगे, इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हो गया। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट, हाउ वी कैन असाइन, दिस इज सीआईपी रूल नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट हम रूल नंबर सेकंड देखेंगे। तो मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पहले एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको रूल समझ में आएगा। ये मेरे पास कोई अल्कीन है एंड आई हैव दिस टाइप ऑफ अल्कीन। देखो यहाँ पे मेरा CH2 अटैच है, उसके बाद CH3 अटैच है, और यहाँ पे मेरा CH3 अटैच है। यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा CH2OH अटैच है, और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप अटैच है, लेट आई हैव दिस टाइप ऑफ ग्रुप। यहाँ पे कार्बन, फिर कार्बन पे CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे CH, लाइक दिस ग्रुप, ये वाला ग्रुप मेरे पास है। अब इस कंपाउंड में आप कैसे E एंड Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अप्लाई करोगे? देखो हम पीरियोडिटी लगाते थे उस एटम को विच वाज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो ये मेरा sp2 कार्बन है और दिस इज माय sp2 कार्बन। पहले इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन का मतलब ये कार्बन जो है इसके साथ डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। मतलब जो एटम डायरेक्टली अटैच है उनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जो एटम्स डायरेक्टली अटैच है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब यहाँ पे टाई है, तो यहाँ पे रूल आता है इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। अगर हमारे पास टाई होगी बिटवीन द एटम्स दिस एटम एंड दिस एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन, तो हम पीरियोडिटी उन एटम्स को देंगे व्हिच आर अटैच्ड टू टाइड एटम। मतलब हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, इस एटम पे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, गॉट इट। मतलब मैं इस कार्बन को बना लूंगा, ये मेरे पास ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, इस कार्बन को मैंने यहाँ पे बनाया। ये कार्बन यहाँ से अटैच है मेरे पास कार्बन को, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? देयर आर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू दिस कार्बन, इजंट इट? और यहाँ से अटैच है किसको? कार्बन को। इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास एक और कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इजंट इट? मैंने इस कंपाउंड को खोल दिया, इस कंपाउंड को मैंने खोल। हाँ देखो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 6, मतलब यहाँ पे टाई है, मतलब आप पीरियोडिटी असाइन नहीं कर सकते हो। इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन देन गो टू द नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगेन टाई है। नेक्स्ट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगेन टाई है। तो यहाँ जो नेक्स्ट एटम है दैट्स कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये वाला प्रेफरेंस में आएगा, मतलब इसकी पीरियोडिटी 1 आएगी। किसको क्लियर हुआ? इसकी सेकंड आएगी। किसको क्लियर हुआ? इसको क्लियर हुआ कोई हुई ये बात, इसकी पीरियोडिटी 1 क्यों आ गई, इसकी सेकंड क्यों आ गई? मतलब यहाँ पे रूल आ गया, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द टू एटम्स which are directly attached to the sp2 carbon then priority is assigned to the next atom which is attached to the tied atom। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये कार्बन अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 6, मतलब अगेन टाई है। तो उसके बाद देखो हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे कार्बन अटैच है। तो हाइड्रोजन आपको अगर आप कंसिडर भी ना करोगे कोई बात नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से कार्बन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का या कार्बन का? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का या कार्बन का? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का या कार्बन का? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाई है, यहाँ पे टाई है, यहाँ पे टाई है, नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, या यहाँ पे कार्बन। अब किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। देयरफॉर ऑक्सीजन को ज्यादा पीरियोडिटी आएगी, मतलब दिस विल बी पीरियोडिटी 1 एंड दिस विल बी पीरियोडिटी 2। अब देखो हायर पीरियोडिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड ई अल्कीन। क्लियर हुआ? दिस इज रूल नंबर सेकंड, इसको नोट डाउन करेंगे अगर ये क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे रूल नंबर सेकंड को लिखूंगा, रूल नंबर सेकंड। What is rule number second? If there is a tie, if there is a tie between the, oh shit, if there is a tie between the atoms, now see if there is a tie between the atoms
which are directly bond to sp2 carbon. sp2 carbon. Then priority is assigned. To the atoms which are bound to tied atoms. मतलब next atoms which are bound to tied atoms. So this is rule number 2. क्लियर हुआ सबको ये रूल? आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया. इसके बेसिस पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. ये रूल क्लियर हो गया? वेरी गुड. दिस इज रूल नंबर 2. तो फॉर एग्जांपल मैं इस रूल की एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरा ये वाला ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे मेरा ये वाला ग्रुप अटैच है. दिस इज द ग्रुप इट इज अटैच्ड CH2 CH3, और यहाँ पे मेरा CH3 अटैच है, और यहाँ पे मेरा ये वाला ग्रुप अटैच है CH2 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 CH3. अब मुझे बता, इस कार्बन पे, दिस इज sp2 कार्बन, इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप अटैच है और ये वाला ग्रुप अटैच है. अब मुझे बता किसकी पीरियोडिटी ज्यादा आएगी, इसकी या इसकी? लेट मी से दिस इज A, दिस इज B, सो दैट आपको आंसर जल्दी आएगा. तो मुझे बता A की पीरियोडिटी ज्यादा आएगी या B की पीरियोडिटी ज्यादा आएगी? यहाँ पे कार्बन है मतलब मिथल ग्रुप है, यहाँ पे मिथल ग्रुप है, यहाँ पे मिथल ग्रुप है, यहाँ पे मिथल ग्रुप है. तो देखो यहाँ पे दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब देयर इज अ टाई. उसके बाद ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, देयर इज अगेन टाई. उसके बाद यहाँ पे मिथल का हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे मिथल मतलब कार्बन अटैच है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, दिस विल बी पीरियोडिटी 1, दिस विल बी पीरियोडिटी 2. क्लियर? यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, देयर इज टाई. नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, मतलब दिस विल बी पीरियोडिटी 1, दिस विल बी पीरियोडिटी 2. क्लियर हुआ? अब same periodic groups on the same side, similar periodic groups are on the same side. वेरी गुड. ए पे नहीं यार, ए पे कौन देता है? बी पे. हाँ बी पे. तो similar higher periodic groups are on the same side, this will be called as ZLP. क्लियर? ये रूल क्लियर हुआ? दिस इज रूल नंबर 2. अगर मतलब सिंपली देखना है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, अगर पहले वाले एटम जो डायरेक्टली अटैच है, अगर उनमें टाई है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, then you have to go to the next atom which are bound to the tied atoms, as simple as it is. क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ZLP, वेरी नाइस, वेरी नाइस. खालिद, नीलोफर, वेरी नाइस. तो नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे हम. रूल नंबर 3. तो मैं पहले एग्जांपल लिखूंगा सो दैट वी कैन डिस्कस रूल नंबर 3. तो देखो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो यहाँ पे मेरा CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच है, यहाँ पे मेरा C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है, और यहाँ पे मेरा CH3 अटैच है, यहाँ पे मेरा CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच. तो यहाँ पे आपको रूल लगाना है. तो दिस इज sp2 कार्बन. अब इस sp2 कार्बन पे आपको रूल लगाना है. तो देखो, दिस इज द एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड, दिस इज द एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड. इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 मतलब टाई है, मतलब यहाँ पे टाई है. अगर टाई है, नेक्स्ट एटम पे जाओ, तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6. अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे, रूल क्या कहता है? देखो यहाँ पे रूल क्या कहता है, इस रूल को बड़ी ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. रूल कहता है अगर आपके पास डबली बॉन्डेड एटम है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या ट्रिपली बॉन्डेड एटम है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको एज्यूम करना है, मतलब इट इज टू बी एज्यूम्ड, ये नहीं है बट इसको एज्यूम करना है. डबल बॉन्डेड एटम को एज्यूम करना है जैसे ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, जैसे ये कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एज्यूम कर रहा है आपको जैसे ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जैसे ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है. मतलब रूल क्या कहता है, doubly or triply bonded atom or group is considered as such if it is bonded to 2 or 3 such atoms. मतलब अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसको एज्यूम करना कि ये तीन कार्बन से अटैच है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा आएगी. देखो इस और इसमें कंपेटिशन, नेक्स्ट एटम पे जाओ, इस और इसमें कंपेटिशन, नेक्स्ट एटम पे जाओ.
इस और इसमें कंपैरिजन, नेक्स्ट एटम पे जाए, यहाँ पे कार्बन, कार्बन यहाँ पे कुछ नहीं, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस आएगी। क्लियर? क्लियर? मतलब यहाँ पे किसकी प्रेफरेंस ज्यादा आएगी? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा आएगी। क्लियर हुआ? इसकी प्रेफरेंस ज्यादा, मतलब इसका पीरियोडिक रूल जो है, इसकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है दैट्स 1, इसका 2 आएगा। क्लियर हुआ ये रूल? ये रूल क्लियर हुआ? मतलब डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड हो, और मेरे पास ये वाला कंपाउंड है सी ट्रिपल बॉन्ड है। इसको मुझे एज्यूम करना है जैसे ये अटैच है CO और O के साथ, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और इसको मुझे एज्यूम करना है जैसे अटैच है 3 नाइट्रोजन एटम्स के साथ। मतलब डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज कंसिडर्ड एज सच इफ इट अटैचेड टू 2 और 3 सच एटम्स। क्लियर हुआ रूल? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ रूल। अब मुझे यहाँ पे बता, देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन मतलब टाई। नेक्स्ट यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन सेट है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन से, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। नाउ हायर पीरियोडिक ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड ई एल्कीन। क्लियर? ई एल्कीन, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे रूल को लिखेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, डबली आर ट्रिपली बॉन्डेड, डबली आर triply bonded atom or group is considered as if it is attached to 2 or 3 such atoms. 2 or 3 such atoms. क्लियर हुआ? 2 फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है ये जो कार्बन है दिस इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। क्लियर? क्लियर हुआ ये रूल? तो ऑन द बेस ऑफ दिस रूल हम ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपेयर टू दैट ऑफ डबल बॉन्ड। हम ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपेयर टू दैट ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पीरियोडिटी ज्यादा आएगी कंपेयर टू दैट ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई। सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। तो हमारे पास रूल नंबर 4 आएगा, इन सब रूल्स को हमें अभी अप्लाई करना है। रूल नंबर 4 आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस रूल नंबर 4। So basically rules are for fools, but we are not fools over here. तो रूल नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अब हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम हो सकता है, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल CH3, और यहाँ पे हमारा C2H5, मतलब C2H5 को मैं ऐसे लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर प्रेफरेंस दीजिए इस कार्बन पे, तो सिंपल है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, इसकी पीरियोडिटी 1, इसकी पीरियोडिटी 2। जितने आप प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी से इसकी फट से आप इसकी पीरियोडिटी दोगे। अब यहाँ पे मसला है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर वाला रूल था, जिस बेसिस पे आप पीरियोडिटी देते थे, वो यहाँ पे फेल होता है। तो जब भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, इन केस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन केस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट? तो हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा इट्स H11, ड्यूटेरियम को मैं लिखूंगा इट्स D12। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम है। अगर इन केस ऑफ आइसोटोपस, तो हम जाएंगे मास नंबर पे। पीरियोडिटी इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। जिसका मास नंबर आइसोटोप में ज्यादा, उसकी पीरियोडिटी ज्यादा। तो ड्यूटेरियम की पीरियोडिटी 1 आएगी, हाइड्रोजन की पीरियोडिटी 2 आएगी। तो हम रूल को यहाँ पे लिखेंगे, in case of isotopes, periodicity is assigned on the basis of mass number, because we know that isotopes have same atomic number. Periodicity is assigned on the basis of mass number. Periodicity is assigned on the basis of mass number. Periodicity is assigned on the basis of mass number. Clear हुआ? वेरी गुड। पीरियोडिटी इज असाइन्ड, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम की 1 आएगी, हाइड्रोजन की 2। वाई? बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर सेम है। हम पीरियोडिटी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पे अगर हम इस को देखेंगे, तो व्हाट टाइप ऑफ अल्कीन विल बी दिस? तो मुझे बताइए कौन से अल्कीन है? हायर पीरियोडिक ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, दिस विल बी कॉल्ड Z अल्कीन।
या इसी को हम सिस भी कहते हैं। जेड एल्कीन बोले तो हाँ जेड एल्कीन। तो देखो यहाँ पे जिस भी कंपाउंड को आप सिस बोलोगे उसको आप जेड भी बोल सकते हो, उसको आप सिन भी बोल सकते हो। जिस कंपाउंड को आप ट्रांस बोलोगे उसको आप ई भी बोल सकते हो, उसके आप एंटी भी बोल सकते हो। दीज आर द डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स। क्लियर? क्लियर हुआ? मुझे बोला ये चारों रूल्स जो हैं ये क्लियर हो गए। अगर ये क्लियर हो गए विल डिस्कस सर्टेन प्रॉब्लम सो दैट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, विल डिस्कस प्रॉब्लम सो दैट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली 2018 या 2017 में इससे क्वेश्चन आया था, अब मुझे याद नहीं है वो क्वेश्चन, बट नीट में आया था क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दिस। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अरे यार, तो आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस इज 1 2 और भी होनी चाहिए, चलो छोड़ो। आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, तो आपको बताना है क्या ये Z है या E है। एक सेकंड आप वेट करो, आपको बताना है क्या ये Z है या E है। चलो आपको इस कंपाउंड को बताना है, इस कंपाउंड में मुझे बोलो क्या ये Z है या E है। whether this compound is Z or E, these are the high level questions, these are high level questions। तो आपको बताना है क्या ये Z है या E है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आई विल टेक अ डिफरेंट इंक। तो दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेसिकली इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमें देखना है कौन से ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे कार्बन पहला एटम अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा? मुझे बता, क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा? पहले मुझे ये बात बता, क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा? क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा? वेरी गुड, सब बच्चे बोलो क्या ये कंपाउंड जी आई शो करेगा। देखो ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से अटैच है ये वाला ग्रुप, और यहाँ से अटैच है ये वाला ग्रुप, यहाँ से अटैच है आपका ब्रोमीन। अब देखना है यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है बट द ग्रुप्स ओवर हियर आर सिमिलर। तो यहाँ पे आप पीरियड ऐसा नहीं कर सकते हो ना, यहाँ पे आप, बिकॉज ये जो ग्रुप है दिस इज CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप, एंड दिस इज आल्सो इथाइल ग्रुप, देयरफॉर दिस कंपाउंड विल नॉट शो GI। इस कंपाउंड में GI नहीं हो सकता है। वेरी गुड, इस कंपाउंड में GI कहाँ हो सकता है? GI, दिस कंपाउंड विल नॉट शो GI बिकॉज यहाँ पे GI में कंडीशन क्या थी? ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच है दीज टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट एंड दीज टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट, बट यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं दे आर सिमिलर, isn't it? CH2CH3 CH2CH3 they are similar, this group and this group they are similar, therefore this will not show GI। क्लियर हुआ? कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दिस इज द कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होती है, अगर ये फॉलो नहीं होती है सो दिस कंपाउंड विल नॉट शो GI, नो GI। क्लियर हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ये जो कंपाउंड है इट विल नॉट शो GI। इस कंपाउंड पे चलते हैं। देखो ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज द कार्बन। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कलर देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज व्हाइट, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। ये जो कंपाउंड है दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ ग्रुप अटैच है, यहाँ ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब देयर इज अ टाई। इफ देयर इज अ टाई वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे कौन सा अटैच है? ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे सल्फर। तो यहाँ से सल्फर अटैच है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। अब मुझे बता किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सल्फर का या ऑक्सीजन या फ्लोरीन का? सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहला एटम जो है यहाँ पे टाई है। नेक्स्ट एटम पे जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पीरियॉडिटी 1 आएगी, यहाँ पे पीरियॉडिटी 2 आएगी। क्लियर? क्लियर हुआ?
वेरी गुड। यहाँ पे पीरियोडिटी 1, यहाँ पे पीरियोडिटी 2। अब इस पे जाओ, यहाँ पे इस sp2 कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन, यहाँ भी कार्बन मतलब DZ टाइप। उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन मतलब DZ टाइप। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा है या कार्बन का? नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन विल बी फर्स्ट। सो मतलब ये वाला ग्रुप जो है दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड। तो देखो हायर पीरियोडिक ग्रुप जो है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड Z एल्कीन। क्लियर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी Z एल्कीन आंसर दिया, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ? या मैं इस कंपाउंड को एक बार फिर बनाऊं? तो सब बच्चे बोलो इस कंपाउंड को एक बार फिर बनाऊं या क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और यहाँ पे अटैच था आपका CH2 ग्रुप, दिस इज CH2। उसके बाद अटैच था आपका SH ग्रुप। तो यहाँ पे आपका अटैच था CH ग्रुप, उसके बाद अटैच था यहाँ से OH, यहाँ से फ्लोरीन अटैच था। अब देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन मतलब DZ टाइप, कार्बन और कार्बन मतलब DZ टाइप। उसके बाद सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है मतलब ये वाला साइड पीरियोडिटी 1, ये वाला साइड पीरियोडिटी 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्बन अटैच है, एक और कार्बन, दिस कार्बन। उसके बाद NH2। और यहाँ पे आपका एक और कार्बन अटैच है, यहाँ पे एक और कार्बन। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन टाई, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन टाई। यहाँ पे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो इसकी पीरियोडिटी ज्यादा। ना दिस इज Z एल्कीन। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाली इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे बता ये इस कंपाउंड का नाम क्या दोगे, Z एल्कीन या E एल्कीन? तो मुझे बता इस कंपाउंड का नाम क्या दो, Z एल्कीन या E एल्कीन? वेरी गुड। तो बनाओ इसको, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड से यहाँ पे जो अटैच है, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप को यहाँ से Br अटैच है, यहाँ पे मिथल ग्रुप अटैच है, दिस इज मिथल ग्रुप। यहाँ से कुछ भी नहीं अटैच है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ से इस कार्बन पे क्या अटैच है, यहाँ से ये वाला ग्रुप अटैच है। और यहाँ से क्या अटैच है, यहाँ से ये वाला ग्रुप अटैच है, इजंट इट? दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। अब देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन मतलब DZ टाइप, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन मतलब DZ टाइप। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्बन, मतलब ये जीत जाता है, इसकी पीरियोडिटी 1, इसकी पीरियोडिटी 2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन, इसकी पीरियोडिटी ज्यादा है, इसकी मतलब दिस इज 1, दिस इज 2। अब बोलो ये E है या Z है? दिस इज E एल्कीन। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पे आपको ये वाली पोजीशन नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब बताओ मुझे ये कौन सा अल्कीन है, व्हाट टाइप ऑफ अल्कीन इज दिस? तो देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, खत्म बात। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है कार्बन, यहाँ भी कार्बन मतलब DZ टाइप। नेक्स्ट जाओ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन मतलब DZ टाइप। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 मोर है, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। हायर पीरियोडिक ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड Z एल्कीन। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? अच्छा इस कंपाउंड में मुझे बता, ये वाला ग्रुप है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे अटैच है डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे अटैच है आपका मिथल ग्रुप, ना दिस इज मिथल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका अटैच है कार्बन, उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH, इजंट इट? दिस इज अटैच्ड। तो यहाँ से कुछ भी नहीं अटैच है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्लियरली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम, जिसका 1, इसका 2। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन अटैच है, कार्बन अटैच है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा मतलब 1, ये 2। तो हायर पीरियोडिक ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, दिस विल बी Z एल्कीन। क्लियर? E नहीं होगा, E नहीं होगा, Z होगा, दिस विल बी Z एल्कीन। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ।
अच्छा मुझे पता है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस कंपाउंड का दीज आर हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या आएगा? व्हाट विल बी द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड? इसका ई आएगा या जेड आएगा? इस क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर मुझे बताओ, इसका ई आएगा या जेड आएगा? नो जीआई सर, व्हाई नॉट जीआई? अरे यार क्यों नहीं? यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन टाई, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाई, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ये हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज मिथाइल ग्रुप बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट शोन ओवर हियर। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे एच बना होता। आप मुझे बोलो जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तो डायरेक्टली आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन टाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाई, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद मिथाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप जीत जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन टाई, उसके बाद कार्बन कार्बन टाई, उसके बाद कार्बन कार्बन टाई, उसके बाद एक्स्ट्रा कार्बन, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2। तो दिस विल बी योर व्हाट टाइप ऑफ अल्कीन? दिस विल बी ई अल्कीन। क्या सबको क्लियर हुआ ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर? क्या सबको क्लियर हुआ ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर? एक बार फिर थोड़ा सा ज्वाइन करना, 2-5 मिनट आप। बहुत बढ़िया। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कराई ना, वो बड़ी लेवल की एग्जांपल्स थी। These were examples based on थोड़ा सा हायर कंसेप्ट एडवांस लेवल की। कोई नया कलर लूंगा, नाउ सी ओवर हियर। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड ओवर हियर। आपको बताना है कौन सा डबल बॉन्ड ई है और कौन सा डबल बॉन्ड जेड है। तो मैं इसको अभी बनाऊंगा। पहले मुझे, नाउ सी ओवर हियर। तो मैं इस कंपाउंड को बनाऊंगा। यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है। तो आपको बताना है ये जो डबल बॉन्ड है, अब मैं इसका नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टीन है ये। तो आपको बताना है 2 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, वेदर दैट इज ई और जेड या सिस और ट्रांस। तो 4 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, आपको बताना है वेदर दैट इज ई और जेड। एंड 6th पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, आपको बताना है वेदर दैट इज ई एंड जेड। तो देखो अगर ऐसा कंपाउंड आपके एग्जाम में आएगा तो इस कंपाउंड को हम कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे ये मेरे पास कंपाउंड है। तो यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ऐसे कोई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो जरूरी है 1 2 3 तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इजंट इट? तो देखो यहाँ पे इस कार्बन की 1 2 3, मतलब आपको मैंने बताया था कि जिस साइड केविटी होती है वहां पे हम ये 2 ग्रुप्स लगे हैं, तो जो और 2 ग्रुप्स हैं वो बाहर की ओर होंगे। जो और 2 ग्रुप्स हैं वो बाहर की ओर होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हाइड्रो ये बॉन्ड ऐसे है, ये बॉन्ड ऐसे है, हाइड्रोजन हमारा इस साइड होना चाहिए। अब मुझे बता ये वाली अल्कीन ई है या जेड है? 2 पे जो अल्कीन है ये ई है या जेड है? तो मुझे बता 2 पे जो अल्कीन है, 2 पे जो अल्कीन है पोजीशन 2 पे, ये ई है या जेड है? वेरी गुड। मुझे बता जो 2 पे अल्कीन है वो ई है या जेड है? बस सिंपल है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजनस सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, देयरफॉर इट इज जेड, सॉरी देयरफॉर इट इज ई। तो मैं कहूंगा 2 पे ई है, इजंट इट? इजंट इट? क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ई है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड नीचे है, ये बॉन्ड नीचे है, 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। अब मुझे बता 4 पे जो, दिस इज 3 दिस इज 4, 4 पे जो ग्रुप प्रेजेंट है, 4 पे जो अल्कीन है, क्या ये अल्कीन ई है जेड है? क्या ये अल्कीन ई है या जेड है? 4 पे जो अल्कीन है, क्या ये ई है या जेड है? इट इज जेड। वेरी गुड, मतलब ये वाली अल्कीन 4 पे जेड है। वेरी गुड।
तो यहाँ पे देखो सिक्स्थ पे मुझे बता, सिक्स्थ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड यहाँ की तरफ होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अपोजिट साइड, देयरफॉर दिस इज ई। तो मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री जो है दैट इज 2e, दिस इज 2e, 4z एंड 6e, Z 2e 4z 6e। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा होगा, तो ऑप्शंस विल बी लाइक दिस, 2e 4e 6z, options will be like this, 2e 4z 6z, and options will be like this, 2z 4e 6z. So this will be the correct option how you have to attempt this type of question. Very good. आ गया समझ ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? Have you got this? अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो कैसे करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा। These are advanced level questions, तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इसमें। लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे कोई अल्कीन बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अल्कीन बनाऊंगा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन एटम्स आर ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और लाइक दीज 4 डबल बॉन्ड्स मैंने इसमें लगा दिए। चलो एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल में मस्त कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब दिस इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी मॉलिक्यूल के बेसिस पे मैं एरोमेटिसिटी फिर पढ़ाऊंगा लास्ट में। तो देखो मुझे बताओ, कार्बन 1 पे जो अल्कीन है दिस इज कार्बन 1, ये जो कार्बन है दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 6। तो 1 पे क्या जियोमेट्री है, 2 पे क्या जियोमेट्री है, 4 पे क्या जियोमेट्री है, 6 पे क्या जियोमेट्री है, 8 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको बताना है, और 10 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो यहाँ पे 1 की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 पे क्या है, ये जो बॉन्ड है दिस इज लाइक दिस, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नीचे की साइड होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऊपर की साइड होगा, बिकॉज यहाँ नीचे नहीं दोनों हो सकते हैं, तो दीज आर अपोजिट देयरफॉर इट्स ई। तो 2 पे जाते हैं, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, मतलब हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन नीचे, दिस इज जेड, तो 2 हमारा जेड होगा, इजंट इट। यहाँ पे देखो ये भी नीचे ये भी नीचे, मतलब हाइड्रोजन एबो, हाइड्रोजन एबो मीन्स ऑन द सेम साइड, तो 4 पे भी जेड। तो इसको देखो, ये एबो है ये बिलो है, मतलब हाइड्रोजन बिलो होगा ये हाइड्रोजन एबो होगा, दिस इज अगेन ट्रांस 6 पे जेड ई। तो 8 पे जाते हैं, ये भी एबो ये भी लाइक दिस, तो ये आउट होगा ये भी आउट होगा, दिस इज अगेन जेड, तो 8 पे जेड। 9 की बात करेंगे, तो 9 पे देखो ये ऊपर दोनों नीचे, 9 सॉरी 9 नहीं 10, 10 की बात हो रही है, 10 हमारे क्या है, तो 10 हमारा अगेन ट्रांस होगा, बिकॉज 10 एंड 1 एंड आर सेम। गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? तो मुझे बता इस कंपाउंड की जियोमेट्री, व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे इस कंपाउंड को, लेट मी ड्रा दिस कंपाउंड वंस अगेन। तो इस कंपाउंड में मुझे बताओ आप लोग, व्हाट इज द जियोमेट्री इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में जियोमेट्री क्या है, दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको बताना है 2 पे कौन सी जियोमेट्री है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, 4 पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये सी से या ट्रांस है, ई है या जेड है, 7 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आपको आएगा ये? कैन यू डू इट ऑन योर ओन? कैन यू डू इट ऑन योर ओन? 1 पे ई, तो देखो ये वाला बॉन्ड नीचे ये वाला बॉन्ड नीचे, मतलब हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन ऊपर। 2 की बात हो रही है, 1 पे नहीं हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन ऊपर, मतलब दोनों हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, मतलब इट विल बी जेड। अब यहाँ पे बोलो ये हाइड्रोजन ऊपर ये हाइड्रोजन नीचे, मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ होगा इसका हाइड्रोजन इस यहाँ होगा, ये बॉन्ड ऊपर ये बॉन्ड नीचे, इसका हाइड्रोजन यहाँ इसका हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 4 पे ई। अब 7th पे जाएंगे, देखो ये नीचे ये ऊपर, मतलब हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर, तो 7 पे भी ई होगा, इजंट इट? तो क्लियर आंसर क्या होगा, जेड ई ई, इजंट इट? इसका आंसर ठीक आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया शुगुफ्ता ने बहुत अच्छा आंसर दिया यहाँ पे। तो सब बच्चे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको आएगा ही। मतलब ये जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए इनको आप एक बार फिर ट्राई करना, यही आपकी होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल का होगा उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहला एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, फिर आर एंड एस। लेकिन ये रूल जो है ये आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हमें कायरलिटी डिस्कस करनी है, कायरलिटी में ये रूल्स लगेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखना है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरोमर्स। यहाँ पे लिखो आर डायस्टीरोमर्स। तो व्हाट आर डायस्टीरोमर्स, इस बात को अभी छुपा के रखो, 2 दिन के बाद खुद पता चलेगा एडेंशियोमर्स और डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरोमर्स, ये बात आप याद रखें। क्लियर हुआ? आप मुझे बोलो, आप लोग पढ़ना चाहते हो मेरे से बायोमॉलिक्यूल्स, या आंसर से पढ़ोगे? अरे अब क्या करने आए हो, अब हमारा क्लास भी खत्म होने वाला है। एम ए वार एंड शेख